सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो यार आज हम लोग कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं। बेसिकली लीड कोड के कुछ कूल फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। अगर हमें पता होता है ना, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला अगर मैं फीचर की बात करूँ तो लीड कोड का जो सबसे अच्छा फीचर है मुझे लगता है वो माई लिस्ट है। बाई चांस मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो टैग वाइज मुझे अपने रिवीजन पर्पज के लिए सेव करके रखने हैं। मैंने हैश टेबल में कोई ऐसा क्वेश्चन किया जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे ऐसा लगा ना ये क्वेश्चन फिर मैं फ्यूचर में मुझे कभी मिल सकता है इस टाइप का, या तो मुझे ये रिवीजन के लिए करना है। तो मैं इतने सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद कैसे जानूंगा कि मुझे वही क्वेश्चन रिवीजन करना था। ठीक है, तो उस केस में यार यहाँ पे देखो, लिस्ट में आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू लिस्ट में आप लोग एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या तो आपका जो पहले से लिस्ट है वो भी ऑप्शन में आता रहेगा। तो जैसे ये ग्रुप एनाग्राम्स अगर बात करूँ, इसका जो टॉपिक है हैश टेबल लिस्टिंग सॉर्टिंग। तो आपने अगर इसको कोई कॉन्सेप्ट से किया और आपको लगा कि ये हैश टेबल में होना चाहिए आपके रिवीजन के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके ऐसे क्लिक कर देंगे ना और डन कर देंगे, तो ये आपका लिस्ट में सेव हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तो आप हर एक टैग का आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप माई लिस्ट में जाके यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप ओपन माई लिस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपका लिस्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप जो भी करना है आपको जाके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन का, या तो अगर आपको ये शेयर करना है किसी को तो आप ये प्राइवेट मोड से हटा के आपको पब्लिक करना पड़ेगा, और आप फिर शेयर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में कोई सेकंड बंदा जो है आपकी इस पूरे जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन सेव कर रखे हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, किसी को शेयर करके आप वो क्लोन करेगा बंदा, तो वो भी इसको एक्सेस कर सकता है इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तो एक हो गया पहला फीचर। तो ऐसे आप और भी टैग्स के साथ में क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं, हैश मैप के साथ स्लाइडिंग विंडो या कुछ भी आप बना सकते हैं। और अब मैं बात करूँ अगर दूसरे फीचर की, तो दूसरा फीचर भी मेरा इसी चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी को लेके ही, कि यार लीड कोड में एक बहुत अच्छा फीचर और होता है नोटबुक के नाम से, जो कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते ज़्यादातर लोग। तो यार नोटबुक का क्या फ़ायदा है, मैंने कोई क्वेश्चन मैं कर रहा था और मुझे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, ये सेव करने लायक है। ठीक है, जो कि मुझे फ्यूचर में या कभी मुझे काम देगा। बट एक्चुअली होता क्या है कि हम जाके अगर कोई वर्ड फाइल बनाते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं ना, तो यार चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट क्या होगा इस सेम प्लेटफॉर्म पे ही हम चीज़ों को सेव करके रख पाएँ। बाई चांस मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा है, कोई एल्गोरिथम लिखी, ठीक है, और वो मुझे नोट के फॉर्म में चाहिए कि यार ये कहीं नोट हो जाए, और जब भी मैं एक्सेस करूँ डायरेक्टली एक्सेस भी हो जाए। तो यार सिंपल सी बात है, आप यहाँ जाके इस सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, इसके बाद में मैं कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट करके। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये अगर कोई कोड इसमें लिखना है, सेव करना है नोट में, तो आप इस टैग का यूज जरूर करें। अगर आप नहीं करेंगे ना तो वो जैसे ये प्रिंट होकर आता है स्टेटमेंट, वैसे ही कोड भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोड को कोड की तरीके से दिखाना है ना आपको, तो ये टैग आप जरूर से यूज कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिंक भी अटैच कर सकते हो, आप यहाँ पर फोटो भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं यार इसके। तो यहाँ पे मैं फटाक से पिछला वही आपको दिखा देता हूँ करके, जो मैंने कोड सेव कर रखा था। ठीक है, तो ये कोड था मेरा। ठीक है, ये मैंने सेव कर रखा है जैसा कि, तो यार आप ये डिफ़ॉल्ट सेव्ड होता रहेगा, देखिए रन टाइम में। तो अब आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो मैंने कोड सेव किया था या इंपॉर्टेंट नोट्स वो कहाँ पे मिलेगा। तो नोटबुक सेक्शन में जाइए, और यहाँ पे आपको देखो जितने, जैसे मैंने चारों कोड सेव कर रखा है, मुझे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगा है, कुछ कोड मैंने लिखना था जो कि मुझे नोट्स बनानी थी। तो देखिए ये सारा कोड ये देखिए आ गया। अब ये देखिए ये कोड जो मैंने टैग यूज़ किया था उसकी वजह से ये कोड कोड जैसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है जो मैंने लिखा था। आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे बट देखिए इस कोड को मैंने टैग के अंदर नहीं लिखा था ना, तो देखिए ये कोड मेरे स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आ गया, इसलिए आपको टैग यूज़ करना है। ठीक है, बहुत काम का फीचर है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा था क्वेश्चन में। अब आप सेव करके क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका फाइल सेव हो जाएगा ऑनलाइन, सॉरी मतलब लोकल सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए मैं अब तीसरे फीचर की बात कर लेता हूँ। यार जो तीसरा फीचर है यहाँ पे ना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे माई प्लेग्राउंड इस फीचर का नाम है। तो इस फीचर में एक्चुअली होता क्या है ना, कि आप अपना खुद का कोई कस्टम प्लेग्राउंड बना सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे होता नहीं, अगर आपको कोड शेयर करना होता है किसी को, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन आईडी खोजते हो ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोड किया और मैं अगर ये इसका लिंक शेयर कर दूँ, वो कोड सामने वाले को दिखे और वो बंदा आके इधर रन करके उसे देख सके, कुछ भी देख सके। अभी एरर आ रहा है क्योंकि अभी कोई कोड नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे आप सी प्लस प्लस का कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो यार ये देखो मैंने एक सी प्लस प्लस का कोड लिख लिया। अब आप यहाँ पे सी प्लस प्लस का ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज में आप यहाँ से इन सारी लैंग्वेज से कोई सा लैंग्वेज का आप सिलेक्ट करके उसका कोड लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप रन कोड करके देखेंगे ना, तो ये आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं रन कोड करके देखता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए हाई और जीरो आया, ठीक है। आप यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हैं और उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे stdin है ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट जैसा पास किया है, तो यहाँ पे मैं 5 बाई चांस पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक वैल्यू की 5 प्रिंट हो गई क्योंकि मैंने इनपुट 5 दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इस कोड को शेयर कैसे करेंगे, तो ये आपका आईडी पे जो आपने कोड लिखा है ना, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं एम्बेड भी कर सकते हैं इस कोड को। जैसे मैंने अगर ये कोड किसी को दे दिया और उस बंदे ने इस कोड को एक्सेस करना चाहा, तो उसे वही चीज़ दिखेगी जो मैंने कोड में लिख के उसको दिया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप कोई सा भी लैंग्वेज में कर सकते हो। अब इसका एक फीचर ये भी है कि ये यहाँ से आप प्लेग्राउंड में जब ओपन करते हो ना, आपको कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें मिलती है, लाइक लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, रिएक्ट। तो ये एक्चुअली पहले से इम्प्लीमेंटेड है कुछ चीज़ें। वो तो मैंने हो गया, मैंने खुद का कोड डिज़ाइन किया था जैसे C++ में, जावा में मुझे किसी को शेयर करना है। बट जैसे यहाँ पे अगर आपको किसी को ट्री विजुअलाइज़ करवाना है, तो आप यहाँ पे पहले से टेम्पलेट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 मेरा इनपुट में पास है, तो 1 2 3 का उसने बाइनरी ट्री बना दिया। अब मैं यहाँ पे अगर 4 5 कुछ भी पास करता हूँ ना, तो वो एक्चुअली उसका ट्री बना देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी को बाइनरी ट्री बना के भी शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से लिंक लिस्ट का भी सेक्शन था वहाँ पे, ठीक है। तो आप लीड कोड के इन फीचर्स का यूज कर सकते हैं अपने डेली यूज में। तो अगर मैं अपने अगले फीचर की बात करूँ ना, वो फीचर भी बहुत ज़्यादा काम का है। वो फीचर है सेशन। तो सेशन में एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने सारे क्वेश्चंस लीड कोड पे मानते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, या तो हमें कुछ ऐसा करना है ना कि हम अगर लीड कोड पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो मान लो विंडो स्लाइडिंग उठा लो एक टॉपिक, तो विंडो स्लाइडिंग में मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए और मैं चाहता हूँ ना मेरे उस अकाउंट पे, एक अकाउंट पे मल्टीपल सेशन हो, जिसमें हर एक सेशन में ना एक पर्टिकुलर टैग के ही क्वेश्चन मैंने कर रखे हों, जिससे मैं चीज़ों को मतलब सेपरेट करके रख सकूं। तो ये सेशन कैसे हेल्पफुल होगा, जैसे मैं जिस सेशन में हूँ, ये मेरा डिफॉल्ट लीड कोड प्रोवाइड करता है। इस सेशन में जैसे मैंने 6 प्रॉब्लम करे हैं, जो भी किए होंगे, बट 6 प्रॉब्लम किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट तो ना चेंज करना पड़े मुझे, ये जो अकाउंट है ये मेरा चेंज ना करना पड़े, इसी अकाउंट पे एक नया पैरेलल स्पेस क्रिएट हो जाए, जैसे हम फोन में क्रिएट करते हैं। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे लीड कोड में दे रखा है। तो आप यहाँ पे जैसे डाल सकते हैं डीपी। अब आपको सिर्फ डीपी प्रैक्टिस करनी है, तो आपने एक डीपी नाम का सेशन बना लिया। अब आप अगर इस डीपी सेशन पे जाके एक्टिव कर लिया इसको आपने, और आपने स्टार्ट किया प्रैक्टिस, तो अभी तक देखो मैंने 6 प्रॉब्लम किए थे ना, अब देखो यहाँ पे 0 प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये देखो, तो ये नया सेशन तैयार हो गया। मतलब ये पैरेलल स्पेस की तरह आप समझ सकते हैं इसको। और ऐसा ही नहीं, आप यहाँ पे मल्टीपल सेशन बना सकते हैं। डीपी के लिए आप अलग बना सकते हो, डीपी का कोड आपका सिर्फ इसी सेशन में रहेगा। आप कोई कोड करते हो नॉर्मली यहाँ पे रख सकते हो, और भी सेशन बना सकते हो, हैश टेबल, बाइनरी ट्री, कुछ भी बना सकते हो, और आप स्विच कर सकते हो उनमें। और आपको अपने करंट सेशन पे आना है, तो आप ये से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आप अपने डिफॉल्ट वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 6 प्रॉब्लम किए थे, तो बहुत काम का फीचर ये भी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की ओर। तो यार अगला फीचर लीड कोड के टेस्ट केसेस के ऊपर है। जैसे मैं बाई चांस अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बाइनरी ट्री के क्वेश्चन कर रहा था और एक बहुत बड़ा बाइनरी ट्री आ गया जिसको मैं कॉपी पेन पे बनाना नहीं चाहता, ठीक है। बट उसमें मुझे बनाने की नीड है। जैसे मैं एक कोई एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। अब यही एग्जांपल ले लो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये मुझे ट्री दिया हुआ है, बट मान लो बहुत बड़ा ट्री है दिया होता, 1 2 3 बहुत ज्यादा बड़ा, और मुझे कॉपी पेन पे बनाना होता, तो मैं कैसे बनाता यार, किसी का बनाने का मन नहीं करता ना। तो उस केस में लीड कोड ने एक फीचर और प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा ट्री विजुअलाइजर। तो आप जब इसे क्लिक करेंगे ना, ये आपको ना एक ट्री क्रिएट करके दे देगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखते रहिए ना, उस चीज का ये ट्री बनाता रहेगा। अब आपको और मतलब अपने कॉपी पेन पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर कोई नल पास करेंगे कि यार यहाँ पे इस साइड में नल था, और सेवन कुछ भी पास करेंगे ना, वो यार ट्री बनाता रहेगा। तो ये यार मुझे बहुत कमाल का फीचर लगा, कुछ फीचर्स है लीड कोड के, जो कि सब लोगों को पता होने चाहिए, और ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज हो जाती है कोडिंग करने में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये फीचर्स कैसे लगे। बाकी और भी फीचर्स हैं, बट वो लगभग लोगों को पता होते हैं, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए। थैंक यू।